जय हिंद मित्रों। बढ़िया भाई, पहले तो शेयर कर दो। आज वाली कहानी है ना, सबको मजा आएगा। आज ड्रामा भी है, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं, उनके चोचले हैं, बहुत कुछ है आज। और सबसे बड़ी बात है, आज हमको धमकी मिली है भाई, घर से उठा लेंगे। तो अब तो बहुत मजा आने वाला है। गेम इज ऑन। हाँ अली भाई, हेलो। वीडियो शेयर करके एक बार बता देना भैया, शेयर कर दिया आपने, क्योंकि आज की कहानी तो बहुत मजा आने वाला है। बढ़िया धर्मेंद्र जी, बढ़िया। बहुत टाइम बाद किसी ने उंगली की है आज। मैं तो राह देख रहा था कि साला कोई करे उंगली। चलो, अभी आज की कहानी जो अपने बताएंगे ना, वो बेसिक पहले बता देंगे कि ये खेल है क्या और ये कहां से स्टार्ट होता है। तो ये जो पूरा खेल है ना, ये अपने आप बने बैठे सेलिब्रिटीज का है, जिनको आप लोग जनरली पेज 3 सेलिब्रिटीज के नाम से जानते हैं। भाई एक बात है, मैं लिखना भूल गया, आज थोड़ी गालियां बकने वाला हूं, तो या तो हैंड्स फ्री यूज करें या तो बच्चों से दूर रहकर सुने, क्योंकि आज थोड़ा निकल ही जाएगा, कितना भी कंट्रोल कर लेंगे। तो उसके लिए थोड़ी पहले से सॉरी बता देता हूँ सबको, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये इनका कांड क्या चलता है सेलिब्रिटीज़ का, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने देखे होंगे आजकल सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, पुणे, हर एक सिटीज़ के अंदर एक चलता है धंधा, ये क्राउन वाला। मिस सूरत, मिसिस पुणे, ये वो फलाना ठिकाना, ये चलता है। ये क्या करते हैं कि अवार्ड फंक्शंस, अब ये अवार्ड फंक्शंस जो ऑर्गेनाइज होते हैं ना, ये कोई भी जेन्युइन नहीं होते इसमें। हाँ, मैं जेन्युइन कोई नहीं होते ये कौन से बोल रहा हूँ, जो नेशनल लेवल पे होते, जो अच्छे अवार्ड फंक्शन होते हैं, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं ये बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे अवार्ड फंक्शंस में पार्टिसिपेंट से पैसा लिया जाता है। जैसे आपको अगर मिसेस सूरत बनना है या मिस्टर सूरत बनना है, तो उसमें 30%, 40%, 50%, आई डोंट नो, रेशियो तो इनको ही पता, पर मेरे जितनी जानकारी में है, इसमें बहुत सारे ऐसे चलते हैं कि जो आपसे लेते हैं कि भाई 50,000 आपका फीस लगेगा। अब ये आपको ये नहीं बोलते कि भाई ये जो 50,000 फीस है ना, ये आपके अवार्ड का है। ये क्या बोलेंगे कि आपका ग्रूमिंग का, होटल स्टे का, डिज़ाइनर का, फोटोशूट का, इसका फीस है। अब जैसे आज मैंने एक लकी ड्रॉ डाला है, बराबर, कि भाई 1000 लोग के बीच में अपने लकी ड्रॉ करेंगे और एक बंदे को 1 लाख रुपए देंगे। अब उसके अंदर कोई भी आके आदमी टिकट लेगा, XYZ, उसमें रोड पे घूमने वाला भी आदमी लेगा, कोई सेलिब्रिटीज भी टिकट लेने वाला है, सब लेगा। अब मुझे उसमें से एक रैंडमली गधा चुनना है जिसको ये क्राउन पहना देना है, क्योंकि भाई मैंने तो पैसा लिया है, ये पूरा खेल है पैसों का, इनका घर इनसे चलता है। तो ये क्या करते हैं, ऐसे फंक्शंस करते रहते हैं, और इसके अंदर ये कोई भी XYZ जिसका ना ठिकाना है, जिसको ना जनरल नॉलेज है, ना कुछ है, बस ऊपर वाले ने थोड़ा ठीक थोबड़ा दिया है और अच्छा सा मेकअप करना जानते हैं, ये अपना क्राउन लगा के इनको क्राउन मिल जाता है। क्योंकि जो 50 लोग हैं उसमें से एक तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा जब आपने ये सब किया हुआ है। तो ये चलता है कांड। इसके अंदर जेन्युइन भी लोग हैं, अपने ना नहीं बोल रहे, पर जनरली ये कांड चलता है कि किसी भी गधे को क्राउन पहना दो, और वो गधा भी क्या होगा पता है, जैसे क्राउन मिल गया, अब वो गधा पूरे शहर के अंदर सेलिब्रिटी बन गया भाई, वो हर एक जगह पे जाएगा। अब दुकान की ओपनिंग के भी ये लोग सामने से पैसे देते हैं कि मेरे हाथ से फीता कटवाओ। जैसे आपकी स्कूल है तो आपको फोन करेंगे कि आपका जो स्कूल है उसके अंदर मुझे आप सेलिब्रिटी जज के हिसाब से बुलाओ, आपको मैं पैसे देती। पहले ये ऐसे करते हैं। अब ये अंदर की बातें सबको तो पता नहीं है, तो अपने को लगता है अरे हाँ, मैडम तो बड़ा बड़ा क्राउन वाउन पहन के आई है, भाई साहब तो बड़े बड़े सूट में आए हैं, तो ये तो कोई सेलिब्रिटी हो गए। अब इनको इनकी सोसाइटी के अंदर साला गल्ले वाला या किराने वाला 5 रुपए उधार नहीं देता, ये है इनकी औकात, पर इनको अपने सेलिब्रिटी बना देते हैं। अब चक्कर कहां से चालू होता है कि जब ये बन गए सेलिब्रिटी, सबसे बड़ी धमकी, सॉरी सोनल बहन,
आपका कमेंट ने फोकस। अरे मैं सोनल भाई चिंता मत करिए, धमकी देंगे तो देख लेंगे, रावण हूँ, 10 बार तो कम से कम मारना पड़ेगा ना, तब तक तो जिंदा रहूंगा, उसकी तो 10 पुश्ते खत्म करके जाऊंगा मैं, उसकी चिंता नहीं। हाँ, तो ये क्या करेंगे फिर, अवार्ड्स तो हो गए भाई, अब इनको जानेगा कैसा, क्योंकि ये एक कीड़ा है कि भाई फिर रोज फेसबुक के अंदर इनको लाइक चाहिए, रोज इनको कमेंट चाहिए, रोज इनकी खुद की वाहवाही चाहिए इनको। तो यहां से ये कांड चालू होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक सोशल मीडिया पे इनकी बड़ी बड़ी पोस्ट, बड़ी बड़ी बातें, ये सारा कांड यहां से चालू होता है। अब आते हैं अपने सर्टिफिकेट पे। जनरली आप सबको पता होगा कि सूरत के अंदर, मैं अपनी बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं कोई बड़ा वॉलंटियर नहीं हूं, मैं कोई बड़ा एनजीओ नहीं चलाता हूं, मैंने कुछ इतना बड़ा काम नहीं किया हेल्प का। क्योंकि मेरे सामने अगर आप देखने जाओ, जैसे ये सोनल बहन है, वराजा में हमारे करुणेश भाई है, ऐसे तो बहुत है, राहुल शर्मा है, बॉस मैं गिनवा नहीं सकता, इतने लोग हैं, मोना बहन है, स्वाति बहन है, इतने लोग हैं कि जिन्होंने जो काम किया है ना ग्राउंड लेवल पे, मेरी खुद की फटके हाथ में आ जाए इतना काम करने में, ये काम किया है इन्होंने। अब इतने दिन के अंदर मैंने इनका किसी का भी नाम ये सर्टिफिकेट वाले कांड में नहीं देखा। जैसे संवेदना करके एक एनजीओ है बड़ौदा सूरत का, बराबर, वो आंटी को मैंने 10 बार बोला कि आंटी आप मत जाइए, आपकी उम्र हो चुकी है, पर आंटी 65 साल 60-65 साल के हो गए, फिर भी वो जा रहे, बराबर। इनको कभी कोई सर्टिफिकेट नहीं देता, क्योंकि आंटी को जानता कौन है भाई, आंटी थोड़ी पेज 3 है। दूसरा, आंटी के फॉलोअर्स नहीं है। अब आंटी को अगर मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं मेरी कंपनी का XYZ का, तो सर्टिफिकेट मेरा कंपनी का फायदा कुछ उसमें हो ही नहीं रहा है। इनका कांड क्या है कि ये जो है ना, दोनों ये बार्गेन वाला है। जैसे हमारा गुजराती में है ना कहेवत है, वाटकी व्यवहार। अगर आप कोई सोसाइटी में, अपार्टमेंट में कहीं रहते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि मेरे घर पे मेहमान आए, कुछ अच्छा खाना बना है, या तो मेरे घर पे चीनी कम पड़ गई, तो मैं सामने वाले के पास जाऊंगा और बोलूंगा 1 कटोरा चीनी दे दो, वो मेरे को दे देगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन वो आएगा, मेरे घर पे आलू कम है, अब मैंने नहीं दिया तो ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो कंपनीज है, ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स बना देती है कोई भी घटिया वेबसाइट पे जाके, और ये सर्टिफिकेट्स उनको देते हैं। जब वो उसको जो सर्टिफिकेट देने वाला है उसको जब काम पड़ता है, तब वो उसका पोस्ट शेयर कर देता है, या तो उसको ये 50,000 लाख रुपए देने वाले पेजेंट के सेलिब्रिटीज जो है कि बकरे ढूंढ के, सिंपल बोलूँ तो बकरे, कि जिनको ये सब क्राउन वाउन चाहिए, ऐसे बकरे ढूंढ के देते कि इसको अब मिसिस सूरत बना दो, या मिसिस भोपाल बना दो, या मिसिस दिल्ली बना दो, या मिस पुणे बना दो। ये कांड घूम फिर के ये है, हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हम आपको बकरे दो, ये चलता रहता है इनका। राहुल आई डोंट अंडरस्टैंड हूँ कहीं से। तो ये सब इनका है ना बहुत बड़ा है भाई। एक हाथ जोड़ के विनती है, शेयर करो यार, शेयर नहीं हो रहा है। हाँ कविता जी, ये बार्टर सिस्टम है। अब बार्टर सिस्टम में अपने को तकलीफ भी नहीं है। जब तक इनका पेज 3 वाला कांड चलता था ना, पेजेंट वाला, मैंने आज तक कभी नहीं बोला कि मेरे पास पहले से प्रूफ थे कि भाई ये 75,000 फीस है, ये है, वो है, मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि ये इनका धंधा है। और मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आदमी अपना बिजनेस कुछ भी करे, गलत तरीके से करे या सही तरीके से करे, वो उसका लुकआउट है। मुझे उसमें कोई लेना देना कभी था ही नहीं। मुझे दिक्कत कहाँ आई, मैंने बहुत दिन पहले, जब से ये कोविड वाला चालू हुआ कोरोना का, मैंने, हमारा एक ग्रुप है लॉकडाउन सूरत, उसके अंदर बोला था कि जैसे ही एक लॉकडाउन खत्म होगा, एक प्रजाति पैदा होगी सर्टिफिकेट्स वाली। ये सर्टिफिकेट्स देंगे, फिर अवार्ड सेरेमनीज होगी। अब ये सारा जो कांड है ना, इसमें मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम है ये बता दूं पहले तो, कि भाई आप लोग किसको दे रहे हो, जिसने कोरोना के 2 महीने के लॉकडाउन के अंदर घर से बाहर पैर नहीं रखा, जिसने अपने, दूसरों की बात छोड़ दो यार, हो सकता है नहीं करो यार, अपने वॉचमैन, अपनी कामवाली या अपने स्टाफ को भी हेल्प नहीं की, उसको आप सर्टिफिकेट दे रहे हो। और किस बात का, कोरोना वॉरियर। भाई क्या कर लिया आपने, कौन सी जंग लड़ ली? 10 आदमी को खाना खिलाया, 1 आदमी को खाना खिलाया, 2 लोग को राशन दिया, किसी को मास्क दिया, घर से बाहर निकले, कुछ तो किया होगा। कुछ नहीं किया होता इन्होंने। इनको सिर्फ अपना सरोकार है अपने सर्टिफिकेट से, और सर्टिफिकेट डालने पे इनको आ जाती है 100-150 कमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वो, तब तक भी ठीक है। चलो, अब यहां से एक और चीज आती है
जैसे आप लोग मेरे को जानते हो, मेरा काम आप लोगों ने देखा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको आप फॉलो कर रहे हो, उनका काम भले ही ना देखा हो, पर जब कोई बड़ी संस्था उनको सर्टिफिकेट देती है तो आपको क्या लगता है, अरे यार ये भाई अपना काम बताते नहीं होंगे लेकिन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी तक आपने किसी को फंड नहीं दिया और आपके पास 5,000 रुपये देने का सोच है। जैसे ही आपने सर्टिफिकेट दिया आप उसको फ़ोन करोगे, भाई एक काम करना, आप बढ़िया काम कर रहे हो, मेरी तरफ से 5,000। तो ये साले ना तो काम कर रहे हैं, ना किसी की मदद कर रहे हैं, फेक सर्टिफिकेट कहीं से भी उठा के डाल देते हैं, या किसी इनका जो भाई बंधु है वो इनको देते हैं। वो इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे पैसे भी कमाते हैं, और वो 5,000 रुपये में से 50 रुपये भी ये साले कभी किसी गरीब की हेल्प नहीं करेंगे। ये 5,000 रुपये इनके मेकअप, इनकी स्टाइल पे होगा, क्योंकि इनको चाहिए और लाइक्स। तो ये क्या करेंगे, वो 5,000 रुपये लेंगे, मैचिंग मास्क बना लेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े करेंगे, फोटोशूट करेंगे, ये चलता है इनका कांड। अब बात करते हैं अपने, हाँ, तो मेरे साथ कांड हुआ कि भाई एक लक्ष्मी वेंकट करके मुंबई के मैडम थे, उन्होंने एक सर्टिफिकेट डाला, मेरे फेसबुक में थे। अभी अपने उनको कितने टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो अपने को इतना तो पता चल ही जाएगा कि भाई ये, हाँ काम करता, हाँ मैडम ने काम कुछ किया नहीं है। फिर भी मैंने विथ ड्यू रिस्पेक्ट उनको वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन डाल दिया अपन ने उनकी पोस्ट में, कमेंट में, और पर्सनल में उनको पूछा कैसे हो मैडम, आपने जो काम किया काबिले तारीफ है, मुझे थोड़ा डिटेल में बताया कि आपने क्या हेल्प किया। मैडम को बताना ही नहीं है। मैं अपना, अब इनका क्या फंडा चलता है पता है, जो भी साला काम नहीं करता ना, इनका एक ये बहुत अच्छा जवाब है। ये जो बीच में पोस्ट घूम रही थी, मैंने वीडियो बनाया था ना, ये दिक्कत है। मैं अपना काम का शो ऑफ नहीं करती, मैं अपने काम के फोटोज नहीं खींचती, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी सेवा किसी को दिखाती हूँ। अबे साले भड़वो, किया होगा तो दिखाओगा ना, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुमने किसी, तुम जब साला सर्टिफिकेट डाल सकते हो और तुम ये बता रहे हो कि मैंने काम किया, तुम फोटो नहीं डालोगे तो सर्टिफिकेट क्यों डाल रहे हो? फिर काम का एप्रिसिएशन मिल रहा है वो डालना है, काम क्या किया वो नहीं डाल सकते। इतना झूठ तो मत बोलो सालो। मैडम से बात हुई, अब जो सर्टिफिकेट मुझे मिला था ना, मुझे गुस्सा उस पर है। वो भी जो बंदा है बॉम्बे का है, वो डायरेक्टर है, क्या नाम था, कल्याण जी जाना करके है। अब उसका भी अपने वो भाई उसका बिजनेस है तो उसका इशू नहीं है, पर उसकी जो कंपनी का नाम था ना वो था दादा साहेब फाल्के अवार्ड, आइकॉन अवार्ड समथिंग। अब जब अपने सब कोई भी हो, मैं अपनी बात कर लूँ, आपकी बात कर लूँ, जब अपने दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स की बात करेंगे ना, अपने दिमाग में एक ही अवार्ड आएगा जो नेशनल लेवल पे दिया जाता है। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो अपना ये फिल्म्स का चलता है ना, डायरेक्टर ऑफ फिल्म्स फेस्टिवल्स, उसके द्वारा दिया जाता है। तो मैंने जाके वेबसाइट पे चेक किया, तब जाके ये पूरा कांड पता चला कि वो जो है वो इससे रिलेटेड है ही नहीं बिल्कुल। अब उसमें सर्टिफिकेट में कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। मुंबई पुलिस का भी लोगो था। तो मैंने वो भाई साहब से पहले फ़ोन किया कि भाई ये जो आपने सर्टिफिकेट दिया है ये किस बिहाफ पे दिया है। तब एक और कांड बार आया, बोला हिमांशु भाई हम तो क्या है, मुझे, हाँ उन्होंने मुझे एक दूसरी चीज़ बताई कि सूरत में कोई जयसवाल करके भाई है, ठीक है, उसका कल मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने मेरे से 2-3 सर्टिफिकेट मांगे तो मैंने उनको दे दिए। फिर रात को उनका दूसरा फ़ोन आया कि मुझे और 20 सर्टिफिकेट चाहिए, सूरत के कुछ बड़े लोग का चाहिए होगा, बराबर। तो मैंने उनको पूछा कि भैया उनका प्रोफाइल भेज दो, वो ऐसा कल्याण जी जाना जी ने मुझे बताया, रिकॉर्डिंग्स है अपने पास सारे, कि इन्होंने काम किया है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई वो हम नहीं बता सकते। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप उनको बोलो कि मुझे जो सर्टिफिकेट डाले टैग कर दे। बोला नहीं वो बड़े लोग हैं, वो आपको टैग भी नहीं करेंगे। तो समझ में नहीं आया कि बिना, आप अपना काम भी नहीं दिखाना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते और आपको सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारी इन भाई साहब से मेरी बात हुई। फिर मैंने इनको मेरा प्रोफाइल भेजा एफबी का कि सर आप देख लीजिए मैं क्या काम करता हूँ, और मुझे इश्यू ये है कि आपने एक तो मुंबई पुलिस का लोगो इस तरह से डाला हुआ है कि उसमें लग रहा है कि ये सर्टिफिकेट मुंबई पुलिस और दादा साहेब फाल्के ने दिया हुआ है, तो ये आपका गलत है। एक तो सर्टिफिकेट भी घटिया कोई फ़ोन में बनाया हुआ था ऑनलाइन टेम्पलेट लेके, तो वो बहुत घटिया था। वो भी आपको आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये कोई छोटे बच्चे ने बनाया हुआ।
लेट इट बी, वो उनका काम है, पैसे कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, फ्री में सर्टिफिकेट दे रहे, ठीक है। फिर ये मैडम से मैडम का वापस मैसेज आया मुझे मैसेंजर पे, बोला आप कल्याण जी को पूछ लो। इन बिटवीन ये कल्याण जी ने मेरे नाम के 2 सर्टिफिकेट, इनका कोई एक न्यूज़पेपर चल रहा है वो, और इनका जो दादा साहेब फाल्के मेरे बना के दे दिया। अब ये भाई साहब मेरे को जानते भी नहीं है, शायद इनको ये लगा होगा कि मुझे सर्टिफिकेट बना के भेज देंगे तो मैं क्या कुछ नहीं मच करूंगा, सर्टिफिकेट पोस्ट कर दूंगा और ऐसे, हाँ अपने को भी मिल गया। अपने उसको क्लियरली बोला कि सर मैं सर्टिफिकेट के लिए काम नहीं करता, तो आप ये कांड मेरे साथ रहने दीजिए। आपने जिनको सर्टिफिकेट दिया आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि वो एक्चुअली एलिजिबल थी ये सर्टिफिकेट की या नहीं थे। वो भाई साहब ऐसा फिर बता रहे हैं कि हम तो सर्टिफिकेट उनको भी दे रहे हैं कि जो उन्होंने कोरोना के लिए, कोरोना फाइटर्स के लिए कोई सॉन्ग बनाया हो, गाने बनाया हो। अब भाई ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, शायद मैं गलत हूँ, पर अगर गाने बनाने की बात करें, हमारे जगदीश भाई है सूरत के, बहुत सारे यतीन भाई है, बहुत सारे लोग हैं सूरत के, इन्होंने गाने भी बनाए। इनको कोरोना वॉरियर्स कैसे कह सकते हैं? हाँ, दे नीड अ वेरी गुड वर्क, इन्हें कोरोना के लोगों का हौसला बढ़े, लेकिन इनके सर्टिफिकेट में ये मेंशन होगा ना कि इन्होंने ये काम किया था। ये काम नहीं होगा कि आपने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत हेल्प कर दी, आपने गरीबों को खाना खिला दिया, वो सब थोड़ी ना होगा। आप मेंशन करो कि इन्होंने यही काम किया है कोरोना के लिए। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, नेविल करके है, आप अगर मेरे प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको कारोबार करके कार का, उनका सेकेंड हैंड कार का बहुत अच्छा बिजनेस है। लॉकडाउन के सेकंड डे से नेविल डेली 1 घंटा 1.5 घंटा लाइव आता है दोपहर में और लोगों को एंटरटेन करता है। जैसे कोई हिस्ट्री की बात कर ली, उसका इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, तो वो बातें शेयर करते हैं कि भाई ये मूवी बनते टाइम ये कांड हुआ था, ये सॉन्ग कैसे अचानक से बन गया, ये सारा। तो मैं उसको कोरोना वॉरियर नहीं कह सकता। हाँ, एक सोशली उसने लोगों को एंटरटेन करने का काम किया है, वो लाइन मुझे डालनी पड़ेगी अगर मैं उसको कोई सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि वो भी हाँ लोगों की हेल्प, अरे अगर लोगों की हेल्प की है तो क्या की वो बताओ। हाँ, अब आते हैं ये मैडम की बात पे। तो मैडम को मैंने बहुत ही पोलाइटली, अपने पास सारे स्क्रीनशॉट है मैसेंजर के, एसएमएस के और फ़ोन रिकॉर्डिंग। तो मैडम समझ ही नहीं रहे, बोला आप कौन हो? मैंने बोला मैडम आप नहीं बता रहे हो, अगर आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं किया बहुत बढ़िया है कि आप बहुत महान हो कि आप अपना काम पोस्ट नहीं करते हो, लेकिन जब कोई बंदा आपको मुंह पे पूछ रहा है कि हिमांशु ने पूछा कि लक्ष्मी वेंकट, इनका फेसबुक आईडी, वैसे तो इन महान लोग ने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये इनका है कि जब भी इनकी गांड फटती है ना तो ब्लॉक कर देते हैं। मैंने डाला हुआ है उसमें, नीचे कमेंट में डाल दूंगा। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि हिमांशु मैंने ये किया वो किया, ठीक है। मैंने बोला ठीक है मैडम, आपने जो भी किया है मुझे बताइए। तो वो बताने को रेडी नहीं थी, बाकी सारी बातें कर रहे थे, कल्याण जी ने आपको ये बताया होगा, वो बताया उन्होंने, कल्याण जी ने मेरे को सर्टिफिकेट दे दिए, तो ये प्रूव हो गया आपके, आप लोग सर्टिफिकेट का कांड आपका कैसा चलता है। ऑल ऑफ सडन वो मतलब इतनी वाहियात लैंग्वेज में बात करने लगी लेडी। मैं उनको आप करके बात कर रहा था, तू है कौन, तू पूछने वाला कौन है, ये वो, फिर भी अपने रिस्पेक्ट नहीं छोड़े। वो पूरे टिल कंटिन्यू पूरे रिकॉर्डिंग में मैंने रिस्पेक्ट किया है उनका। मैडम बोल रहे हैं मेरे बारे में बोलना बंद कर दो और मेरे ये सब इश्यू के अंदर टांग लगाना बंद कर दो, नहीं तो तू सूरत में रहता है ना, तेरे घर से उठा लूँगी। ये थी इनकी लैंग्वेज और ये थी इनकी औकात। अब भैया उठाना है तो मुझे कहीं से भी उठा लो, अपने रेडी है, वैसे भी वेट ज़्यादा नहीं है, आराम से उठा लोगे आप मुझे, आपसे तो कम ही होगा मेरा वेट, ठीक है। जब भी मैंने उनको वहीं बोला, उन्होंने फ़ोन काट दिया उससे पहले कि मैडम आपको उठाना है तो 24 घंटे या 48 घंटे में कब उठाओगे बता दो, मैं अपना सामान पैक करके रखूँ। उसके बाद ये मैडम ने ब्लॉक कर दिया। एसएमएस में मैंने इनको बोला कि आप मेरे को उठाओ, तो ये हो गया कांड। अब ये था एक लक्ष्मी जी का कांड। इसके अलावा एक लॉयर साहब थे सूरत के, उनको मेरे एक मित्र ने बोला कि भाई ये इसको मैं जानता हूँ, ये भी ये सभी करता है। तो मैंने उसको बोला कि वो लॉयर साहब ने अपने बहुत गए उनके, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट सर्टिफिकेट। और मैंने क्या लिखा था, हाँ, कि आपने ये जो बढ़िया काम किया, इंग्लिश में लिखा था, एक्चुअली अपनी इंग्लिश तो बहुत ख़राब है, कभी कभी लिख देते हैं, अनपढ़ आदमी है तो क्या करेंगे, कि भाई आपने ये जो काम किया इसके बारे में हमें बताइए तो हम भी थोड़ा इंस्पायर्ड हो जाए, हमें भी थोड़ा समझ में आए। फिर भाई साहब ने डायरेक्ट फिर भाई साहब ने क्या किया कि मेरा नंबर मांगा।
तो मैंने उनको बोला कि नंबर क्यों चाहिए, क्योंकि मैं नंबर जब भी देता हूँ ना तो इनका क्या करते हैं ये लोग, व्हाट्सएप कॉल या ऐसा कुछ करते हैं जब से इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं होता। फिर मेरी चैट में बात हुई इनसे, सब हुई कि बोला मैंने तो किट दिया इतने लोगों को, ये वो। बोला ठीक है सर, आपने बढ़िया किया। मैंने उनको एक बहुत प्यार से बोला कि सर कल 2 लोग को उनके अंदर या उधना के अंदर किट चाहिए, आप दे सकते हो? उनका जवाब था हमने तो काम बंद कर दिया। अब एक बहुत सीधी बात बताओ, मैं अपनी बात कर लूँ या तो अगर मेरे जितने भी NGO वाले फ्रेंड है, जैसे मोना बहन है, सोनल बहन है, आज भी आप हमें फ़ोन करो कि हमें किट चाहिए। हाँ, मेरे घर पे अभी शायद आटा और ऑयल पड़ा हुआ है, बाकी का पूरा किट नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितने भी NGO के फ्रेंड है कहीं ना कहीं से आपको वो करवा के देंगे, या तो रास्ता दिखाएंगे भाई इस तरह से करोगे तो हो जाएगा, या तो उनको रेडी खाना मिलेगा। कभी हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने काम बंद कर दिया। ये सारे लोग क्या, ये जो बोलते हैं ना, इनसे इनकी औकात पता चलती है कि इस सालों ने कुछ किया ही नहीं है। अगर आपने कुछ भी अच्छा किया होगा ना तो 10 लोग तो आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे, 2 लोग का तो उसमें से काम चालू होगा किट देने का, कुछ भी उससे तो आप हेल्प करवा सकते हो। तो ये सारा ओवरऑल सिनारियो चल रहा है अभी सर्टिफिकेट बांटने का। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मुझे 2 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि हिमांशु तू क्यों सब ये बीच में पड़ता है, तुझे क्या लेना देना है, तू अपना काम कर, ये कर। भाई मैं बहुत सारी सिंपल चीज़ है, विसल ब्लोअर किसी को तो बनना पड़ेगा। जहाँ पे गलत चल रहा है मुझे उससे लेना देना है। अगर आप कहीं पे भी कुछ भी गलत कर रहे हो मैं तो बोलूँगा भाई, क्योंकि साला आपने कुछ किया नहीं और आप फंड्स लेके जा रहे हो। क्योंकि ये फंड है ना, मेरा नहीं है या आपका नहीं है, ये वो गरीब के मुंह से निवाला छिल रहे हो आप। अगर 5,000 रुपये भी ऐसे लोगों को आपने दे दिए या किसी ने भी दे दिए, वो 5,000 रुपये से कितने लोग का पेट भर सकता था। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। सर्टिफिकेट मुझे फोटोशॉप आता है, कॉरल ड्रॉ आता है, मैं सर्टिफिकेट 50 बना के डाल दूँ अभी, मुझे तो पता है ना कि ये मैंने कुछ किया नहीं और ये मुझे सर्टिफिकेट मिला है। तो जिन लोगों की भले वो पेज 3 हो या करोड़पति हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे, जो लोग अपनी खुद की इज्जत नहीं कर सकते ना, उसकी आप लोग क्यों इज्जत करते हो? इन सालों के लाइक्स, इन पे कमेंट्स, इनको फॉलो, ऐसे लोगों को अनफ्रेंड करो यार पहले। और एक चीज़ आज से है ना, कोई भी आपका फ्रेंड, आपको अगर जरा भी डाउट लग रहा है कि इसको सर्टिफिकेट गलत मिला है ना, अच्छी लैंग्वेज में पूछो ना कि भाई तूने ये कौन सा काम किया कि जिसकी वजह से तुझे ये सर्टिफिकेट मिला। पूछने में क्या दिक्कत है यार, अच्छी लैंग्वेज में तो पूछ सकते हैं ना। उस पता तो चले कि इन्होंने किया क्या है। साले गरीब का हक मार रहे हो, अपना नाम कमा रहे हो। तुम अपना नाम कमाओ। अब क्या बोलूं, जैसे वो टिकटॉक के अंदर कुछ लोग करते हैं ना, वैसे कमा लो। फिर नाम ही कमाना है तो कपड़े निकाल लो अपने, अपने आप नाम हो जाएगा। लेकिन गरीब का हक मार के तुमको अपना नाम क्यों करना है यार। और बहुत क्लियर बोल रहा हूँ बॉस, जिसको धमकी देनी है, जिसको मेरे घर पे आना है, मेरा नंबर 9978112121, अडाजन सूरत में रहता हूँ। एनी टाइम फ़ोन करके आना, खाना पीना खिलाऊंगा। बाकी ये धमकियाँ मुझे देना बंद कर देना कि घर से उठा लेंगे, ये कर लेंगे, क्योंकि मैंने है ना कुछ गलत नहीं किया है जो मैं तुमसे डरूं। डरने वाला आदमी मैं हुई नहीं। डरता वो है जिसने गलत किया हो, डरता वो है जिसने फंड्स के नाम पे गरीबों का पैसा खाया है। मैं अपने है ना तुम्हारी तरह मैं पैसे वाला नहीं हूँ, पर आज भी मेरे में इतनी ताकत है कि मेरे घर के आसपास या मेरी नज़र के सामने कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा। तो ये सारे है ना कांड हमसे ना करना, माँ बहन कर दूंगा तुम्हारी अगर दूसरी बार कही तो। ये सारे आईडीज़ और ये सारी डिटेल्स मैं कमेंट्स में डालने वाला हूँ, अब देख लो। और किसी को कुछ भी जानना है, फ़ोन नंबर है, फ़ोन करिएगा। जगदीश भाई सॉरी, આજે કંઈક વધારે બોલાઈ ગયું હોય તો, પણ આ ધંધો બંધ કરાવવો પડશે સુરતમાં। ખોટા સર્ટિફિકેટ, ખોટી સેલિબ્રિટીઝ, ખોટા એવોર્ડ્સ, એટલા પૈસા બચાવીને કંઈક લોકોનું સારું તો કરીએ। એટલીસ્ટ 2 છોકરાઓની સ્કૂલની ફી ભરાઈ દઈશું, પણ આ કાંડ તો બંધ કરાવીને રહીશ। और क्लियर बोलता हूँ, सूरत के अंदर कोई भी अवार्ड फंक्शन हुआ और मुझे पता चला कि साले फेक सर्टिफिकेट डाल रहे हो, वहाँ पे आके स्टेज पे साले तुम्हारा कांड खोलूंगा। इतना याद रखना, जितनी पुलिस बुलानी है, जिसको बुलाना है बुला लेना। तुम्हारे स्टेज पे तुम्हारे माइक से बताऊंगा कि तुमने क्या कांड किया था और तुमको किस चीज़ का ये सर्टिफिकेट मिल रहा है।
सर्टिफिकेट देने हैं, सम्मान करना है तो उनका करोगे जिन्होंने काम किया है। पुलिस का करो, 18-18 घंटे ड्यूटी करती है। डॉक्टर्स का करो, एनजीओ बहुत सारे हैं। करुणेश भाई आज भी हमारे वराछा के अंदर मारुति वीर जवान ट्रस्ट आज भी हर एक ट्रेन के अंदर खाना पहुंचाते हैं, हर एक ट्रेन के अंदर बूंदी गाठिया पानी का बॉटल पहुंचाते हैं। विशाल भाई है हमारे सोशल आर्मी वाले, सोनल बहन है, बहुत लोग है यार। सम्मान करना है तो उनका करो ना। पता है उससे तुमको शायद फायदा नहीं होगा, पर तुमको दिल पे तो तसल्ली रहेगी कि मैंने किसी का सच्चे आदमी का सम्मान किया। इतना तो कर लो। जो भी सर्टिफिकेट दे रहे उनके लिए बोल रहा हूँ कि अगर तुमको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो सम्मान उनका करो कि जिसका सच में करना चाहिए। उनका मत करो कि जिनकी खुद की कोई औकात नहीं है। ये लोग तुम्हें कभी कुछ नहीं देने वाले। जिस दिन इनको पता चला ना कि तुम्हारे कोई काम से इनका फायदा नहीं होने वाला, ये तुमको भी हटा देंगे। बंद करो ये नौटंकी। और सर्टिफिकेट वाले कांड तो बंद ही कर देना, या तो फिर एक काम करना, मुझे ब्लॉक कर देना, मुझे ना दिखे। बिकॉज मुझे दिखेंगे मैं पूछूंगा सवाल, सही हो ठीक है, नहीं होगे मैं फेमस करूंगा। तुमको तो वैसे भी लाइक और कमेंट्स ही चाहिए ना, अच्छी हो या बुरी हो, तुमको कौन सा फर्क पड़ने वाला है। चलो भाई, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लोगों को भी पता चले कांड कैसे चलते हैं सूरत में।